हेलो गर्ल्स, आज हम आपकी प्रोबेबिलिटी की फर्स्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं जो है सिंपल इवेंट्स। सिंपल प्रोबेबिलिटी कैसे निकलती है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू एम डिवाइडेड बाय एन। एम इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली केसेस। ठीक है, अगर आपको ए नोट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, आप 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को माइनस कर दो, ए नोट की प्रोबेबिलिटी आपकी आ जाएगी। फर्स्ट इलस्ट्रेशन करेंगे। फाइंड द चांस ऑफ गेटिंग एन एस इन अ ड्रॉ फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। अब टोटल कार्ड्स कितने हैं? 52। उसमें से आपको ये बताने हैं कि कितने इक्के होते हैं, कितने एज होते हैं। तो टोटल मैंने आपको पहले वाली क्लास में बताया था कार्ड्स के बारे में। तो टोटल कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो 4 डिवाइडेड बाय 52 इज इक्वल टू 1/30। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड इलस्ट्रेशन है। 3 horses A, B, C आर इन अ रेस। A is twice as likely to win as B and B is twice as likely to win as C. What are the respective probability of winning? अब देखो, हम ये मान लेते हैं कि C 1 टाइम रन आपका विन करता है, तो A कितना करेगा, B कितना करेगा, उसका डबल 2, और A B का डबल ट्वाइस मतलब 4। तो A के रनिंग के चांसेस हो जाएंगे 4/7, क्योंकि टोटल कितना है 4 + 2 + 1 7। B के कितने हो जाएंगे 2/7 और C के कितने हो जाएंगे 1/7। क्लियर है? नेक्स्ट है, अ सिंगल लेटर इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द वर्ड्स प्रोबेबिलिटी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ अ वोवल। अब आपको पता है वोवल कितने होते हैं? A-E-I-O-U। अब हमको ये देखना है प्रोबेबिलिटी में टोटल नंबर कितने हैं 11, और फेवरेबल केसेस वोवल्स कितने आ रहे हैं 4। तो आपका क्या आ जाएगी 4/11, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली केसेस। क्लियर है? नेक्स्ट है, द डेटा कंसर्निंग प्रमोशन एंड एकेडमिक क्वालिफिकेशन रिगार्डिंग 100 एम्प्लॉयज ऑफ अ कंपनी इज एज एंटर। प्रमोटेड, नॉन प्रमोटेड, टोटल दे रखे हैं, CA, नॉन CA और टोटल। अब आपको बताना है ही CA कितने हैं 25, टोटल कितना है 100। तो क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी CA के होने की 25/100। ही इज प्रमोटेड, टोटल प्रमोटेड कितने हैं 52, टोटल कितने हैं 100। तो प्रमोटेड की क्या हो जाएगी 52 डिवाइडेड बाय 100। एन एम्प्लॉय हु इज CA इज प्रमोटेड, वो CA भी हो और प्रमोटेड भी हो। तो देखो कितने दे रखे हैं, टोटल CA हैं 25, उसमें से प्रमोटेड कितने हैं 12, तो 12/25। अ प्रमोटेड एम्प्लॉय इज CA, जो इसको प्रमोट किया है वो CA हो। टोटल प्रमोटेड कितने हैं 52, उसमें से CA के चांसेस कितने हैं 12, तो 12/52। क्लियर है? नेक्स्ट करेंगे 5th इलस्ट्रेशन। व्हाट इज द चांस दैट अ लीप ईयर सेलेक्टेड एट रैंडम विल कंटेन 53 संडेज। टोटल नंबर ऑफ डेज लीप ईयर में कितने होते हैं 366। डिवाइड करो 7 से, कितने वीक आ जाएंगे 52/2/7। अब देखो वो 2 दिन कौन से हो सकते हैं, या तो मंडे ट्यूसडे हो सकते हैं, या ट्यूसडे वेडनेसडे, या वेडनेसडे थर्सडे, या थर्सडे फ्राइडे, या फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे, या फिर संडे मंडे। तो क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी आपकी 2/7। ठीक है, नेक्स्ट है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एटलीस्ट 1 सन इन अ फैमिली इफ देयर आर 2 चिल्ड्रन इन अ फैमिली ऑन एन एवरेज। ठीक है, 2 चिल्ड्रन होंगे एक फैमिली में, क्या हो सकता है, या तो दोनों के दोनों सन हो, या पहला सन हो दूसरा डॉटर, या पहला डॉटर हो दूसरा सन, या फिर दोनों के दोनों डॉटर। हमको बतानी क्या है, किस चीज़ की बतानी है, वट एटलीस्ट 1 सन, कम से कम एक सन तो हो ही। तो कितने हो गए 1 2 3, तो क्या हो जाएंगे 3 डिवाइडेड बाय 4। क्लियर है? नेक्स्ट है,
The following table give a distribution of wages. An individual is selected at random from the following above group. Find the probability that his wages are under 40, his wages are under 55 or over, his wages are either 35 to 40 or 45 to 50. टोटल पहले इनका सबका कर लो. टोटल वेजेस 9 + 108 + 488 + 230 + 112 + 30 + 16 + 7 कितना आ रहा है आपका 1000. अब हमको बताना है नंबर ऑफ वर्कर्स जो 40 से बिलो हैं. तो कितने हैं 9 और 108. तो 117 डिवाइडेड बाय 1000. नंबर ऑफ वेजेस अर्नर्स हैव 55 और ओवर. 55 से ज़्यादा वाले कितने हैं देखो 30, 16 + 7 53 डिवाइडेड बाय 1000. नंबर ऑफ अर्नर्स विद वेज बिटवीन 35 to 40 और 45 to 50. 35 to 40 वाले हैं 108 और 45 to 50 वाले हैं आपके 230. तो कितना हो जाएगा 338 डिवाइडेड बाय 1000. क्लियर है. नेक्स्ट है देखो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 2, लेस देन 4, इवन नंबर, एट द मोस्ट 4 एंड ऑर्डिनरी डाई. डाई में कितने केसेस थ्रो होंगे 6 वेज 1 2 3 4 5 6. अब ये कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर देन 2 होना चाहिए. तो मोर देन 2 कितने होंगे 3 4 5 6. तो 4/6 आ जाएगा. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 4, 4 से छोटे 1 2 3 तीन हो जाएंगे 3 डिवाइडेड बाय 6 तो 1/2. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर. इवन नंबर जो 2 की टेबल से आपका डिवाइड होगा 2 4 6 3/6. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट द मोस्ट 4, ज़्यादा से ज़्यादा 4 तो 1 2 3 4 ये केसेस हो जाएंगे 4 डिवाइडेड बाय 6. A card is drawn from a pack of cards. Find the probability that either a king card or queen card. टोटल कार्ड होते हैं 52. किंग के कितने होंगे 4, ठीक है, और क्वीन के भी 4. तो क्या आ जाएगी 8/52. अब ब्लैक कार्ड कितने होते हैं 26. तो 26 डिवाइडेड बाय 52. आइदर अ हर्ट कार्ड और क्लब कार्ड. हर्ट के कितने होते हैं 13 और क्लब के कितने होते हैं 13. तो 26 डिवाइडेड बाय 52. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आइदर अ किंग ऑफ स्पेड और क्वीन और एस ऑफ डायमंड. ठीक है, देखो किंग ऑफ स्पेड भी 1 होगा, क्वीन 4 होंगी, एस डायमंड का 1 होगा. टोटल हो गए 6 डिवाइडेड बाय 52. तो आपका आ जाएगा 3/26. ठीक है, क्लियर है. नेक्स्ट देखो देयर आर 50 balls इन अ बैग नंबर्ड 1 to 50. अ बॉल इज पिक्ड आउट. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट डिविजिबल बाय डिजिट 10. 10 से डिविजिबल 10 20 30 40 50. तो कितने हो जाएंगे 5 डिवाइडेड बाय 50. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ बॉल नंबर ग्रेटर देन 40. 40 से ग्रेटर कितने होंगे 41 to 50 10. तो 10/50 1/5. लेस देन 20 कितने हो जाएंगे 20 से छोटे 1 to 19 19/50. नंबर एट द मोस्ट 20 ज़्यादा से ज़्यादा 20 तो 20/50 मतलब 2/5. क्लियर है. ये आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है. कल हम करेंगे आपका रूल ऑफ काउंटिंग. अगर इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना. ठीक है.